क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 मैथ का क्वेश्चन है मेरे भाई। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाकर जा रहे हैं, ये सब बुक पढ़ कर जा रहे हैं, यही सब बुक से 80 से 90% यही सब बुक से लड़ता है। क्योंकि रीड एंड पास, रीड करो पास हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि बच्चे कभी भी ना पढ़े हुए हैं, आप बेहतर नंबर लाना भी चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन यानी 60% से अगर आप लाते हैं 60% यानी 60%, तो भी आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, ये सब क्वेश्चन को सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है ना, उसको सिर्फ देख करके जाइए, पढ़ कर जाइए, समझ कर जाइए। आपके पास बहुत कम समय है। ये एकदम जो जो आप 1-2 हफ्ता बचा हुआ है ना, वो आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो बैठने के लिए ऐसा सब क्वेश्चन अगर पढ़े रहिएगा ना, क्वेश्चन आप बहुत दमदार एग्जाम आपका जाएगा। क्योंकि आप पढ़े नहीं रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, कम से कम देख के तो जाइए कि सर ऐसे बता रहे थे, तो शायद हम अगर किए रहते तो एग्जाम में हम बेहतर से लिख के आ सकते थे। हम कैसे एग्जाम में लिखा जाता है उसी तरीका से हम लिख कर भी बताएंगे और इस तरीका से आंसर देंगे। ये क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा एग्जाम में, तो 3 में 3 नंबर कैसे ला सकते हैं। कहा जाता है कि बूंदे बूंद से तालाब भरता है ना, तो 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से ही आपका एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर आने की कोशिश, इसी तरीका से संभावना बनता है। आप 1-2 नंबर से ही आपका 60, 70, 80, 90% पहुंचा सकते हैं। ये दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख लीजिएगा, फिर सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। आपको पता होगा कि टीएन बोले चाहे एएन बोले, दोनों में हिचकिचाना नहीं है मेरे भाई। दोनों का कहने का मतलब एक ही है। कोई टीएन से डिनोट कर रहा है, कोई एएन से डिनोट कर रहा है। क्लियर। और एएन से डिनोट कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। और टीएन कौन करता है, भारतीय भवन करता है। तो टीएन से कोई मतलब ना रखिए, आप समझिए कि उसका लास्ट टर्म बोल रहा है। क्लियर, लास्ट टर्म समझिएगा। टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूला पे क्वेश्चन को पुट करना है। जो जो दिया हुआ है डिजिट उसको खाली पुट कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर, लिखिएगा ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 लिख दीजिएगा। एन का वैल्यू पद ही निकालना है, लिखा हुआ है कौन सा पद यानी कौन सा टर्म, इंग्लिश में टर्म और हिंदी में पद बोला जाता है। तो एन, तो हम अब कुछ नहीं करेंगे, एन को एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे सर, काहे कि एनवे पद निकालने बोल रहा है। और टीएन कितना दिया हुआ है, 78। और डी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5। काहे कि 5 क्यों, 8 में से 3 आपको बताया है कि डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यानी A2 माइनस A1 लिखेंगे। क्लियर, फिर लिख दीजिएगा 78 माइनस, इधर प्लस इधर लेकर आइए माइनस हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 5 लिखा हुआ है। इसको घटाइएगा तो 75 आ जाएगा। और ये 5 को इधर लेकर आ जाइए, क्योंकि ये गुना में है ना, तो नीचे आगे आएगा तो भागा में हो जाता है। भागा में हो गया, फिर 8 माइनस 1 छोड़ देंगे, इसी तरीके से काट लेंगे। 15×5 = 75, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, n का वैल्यू देंगे। तो लिखिएगा -1 इधर में था और इधर 15 था, इधर 15 था तो 15 इधर लाइएगा तो 1 प्लस में, क्या है कि माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। आप इस तरीके इसको उधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं। अगर जो बच्चे नहीं समझ में आ रहा होगा ना, इसलिए हम आपको बता दिया, क्योंकि बच्चे डरने लगते हैं कि इधर से उधर कैसे कर दिए और ये प्लस निगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया। तो आप जैसे समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन को समझिए। तो क्या होगा, ये 16, यानी n का वैल्यू क्या होगा, यानी 16 होगा। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा अतः अतः लिख करके क्या लिखिए, 16वें पद 78 होगा। ठीक है ना, यानी 78वां पद कितना होगा, यानी 16वां पद 78 होगा। आप बोल दीजिए, यानी n का वैल्यू जो आए यही आपका राइट आंसर है। और यही आपको कंप्लीट कितना नंबर देगा, 3 नंबर देगा। जिस स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बन गया होगा बहुत बेहतर स्टूडेंट है, और जिससे नहीं बन रहा है आप भी बेहतर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा तपस्या ज्यादा करने लगिए, यानी मेहनत पे पूरा फोकस कीजिए ताकि आपका एग्जाम बेहतर जा सके। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।